हेलो जय हिंद। आज हम बताएंगे बीपी हाई होने से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से नस कैसे फट जाता है, ब्रेन कैसे हेमरेज हो जाता है। हेमरेज होने के तुरंत ही बाद कुछ ही समय देता है, उसके बाद मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, तो इनको कंट्रोल कैसे करें और क्यों यह ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो सारे रीजन एक एक करके जानेंगे। ठीक है, इसका मेडिसिन से लेके घरेलू उपाय तक एक एक करके हम बताते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन मेरा आज लेके आए क्या है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको इंग्लिश में है ब्लड प्रेशर, क्या है इंग्लिश में है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर समझ में अगर नहीं आता है तो खून जो है शरीर में, इसका दौड़ भाग करना और आना, दौड़ भाग करना और आना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को मेनली क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। खून का दौड़ना, दौड़ के जाना, फिर वापिस हार्ट में आना, इसी को प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यह जब हो जाएगा तो एक क्या है, बीमारी बीमारी हो जाएगा। सीधी से मानिए आप क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसको एक बीमारी के इस पे देखते हैं, नजर से देखते हैं। तो हाइपोटेंशन अगर कम हो गया तो हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हाइपोटेंशन, और ज्यादा हो गया, ऊपर हो गया लिमिट से, तो क्या हो गया, हाइपरटेंशन। तो कितना लिमिट इसका है सारी चीज बताएंगे। तो हाइपरटेंशन आज पढ़ेंगे, आज जानेंगे। हाइपरटेंशन मतलब बीपी ज्यादा हो जाना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इधर देखिए, इधर आइए। तो इस ज्यादा जब हो जाएगा तो कौन सा कैटेगरी का दवाई देंगे, कौन सा ग्रुप का दवाई का नाम हम नीचे अभी बताएंगे। अभी समझिए मेनली क्या है, कौन सा कैटेगरी का दवाई देंगे। तो मेनली क्या है, एंटी। एंटी का मतलब विरोध, और यह इसका विरोध का दवाई देंगे ताकि इसको जो है ना जगह पे लाए, क्या करे, इसको जगह पे लाए। तो एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी या ग्रुप का मेडिसिन देंगे तो बीपी क्या हो जाएगा, जगह पे आएगा, क्या हो जाएगा, जगह पे आ जाएगा। अब देखते हैं नॉर्मल बीपी कितना होता है, क्या है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। देखिए नॉर्मल लिख दिए हैं हम, क्या है 100, क्या है 120 से 80 तक, 120 से 80 यह चीज क्या होता है, ये चीज क्लियर कर लेते हैं। देखिए हार्ट से जब आता है ब्लड, क्या करता है, ब्लड जब खून जब आ रहा है तो कितना का प्रेशर लेगा, 120। यह नॉर्मल कंडीशन है, क्या है 120। अगर यह ज्यादा हो जाएगा, क्या कहते हैं 140, क्या है 140, तो क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया, हाइपर, क्या चल गया, हाइपर। और क्या कहते हैं, रिटर्निंग जाएगा। यह काला वाला से जो देख रहे हैं, इससे रिटर्निंग जा रहा हार्ट में। रेड वाला मतलब हार्ट से आ रहा है 120 के स्पीड में और जा रहा हार्ट में। हार्ट में अगर वापिस फिर ब्लड जा रहा खून, यह काला वाला यह दिख रहा है, यहाँ जा रहा है, तो क्या 80 के स्पीड में। यह बढ़ के अगर बढ़ जाएगा 90 में आ जाएगा, कितना में, 90 में आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत है, क्या है, ब्लड प्रेशर का दिक्कत है। तो ये चीज को कैसे क्लियर करते हैं, वही चीज देखते हैं। तो इतना आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखते हैं यह चीज आखिर होगा कैसे, बीपी जो बढ़ेगा तो किन किन रीजन से बढ़ सकता है। तो पहला रीजन ही देखते हैं, साल्ट। यहाँ देखिए साल्ट का मतलब नमक के, कोई खाना पीना से लेकर कोई भी चीज में एक्सेस, ज्यादा जिसको कहते हैं, उसमें अगर नमक ज्यादा लेते हैं, डोज से, लिमिट से ज्यादा लेते हैं, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब उसके बाद दूसरा देखिए, ओबेसिटी। ओबेसिटी कहे तो ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, ये देखिएगा किसी किसी को बहुत मोटा हो जाता है, भैंस की तरह हो जाता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन क्या है, बीपी को अच्छा नहीं लगता देख के। तो क्या करेगा, जैसे मोटा होगा यह बंदा, तो इसका क्या करेगा, दोनों तरफ से गोश्त क्या करेगा, दबेगा, नस को दबेगा। और ब्लड का क्या है, पाइप तो एक लिमिट के हिसाब से है ना, जैसे यह दबेगा तो ब्लड पाइप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतला होते जाएगा। और जैसे जैसे पतला होगा तो ब्लड का प्रेशर उतना बढ़ेगा, क्या होगा, उतना बढ़ेगा। देखिएगा गांव में पानी पटाएगा तो एक पाइप होता है, क्या, एक पाइप बड़ा मोटा होता है, एक पाइप पतला होता है। तो देखिएगा जिसका मशीन में अगर कम पानी देता है ना, वो पतला पाइप जोड़ के रखता है, ताकि यह न सोचे लोग जिसका मशीन में कम पानी दे रहा है, और जो ज्यादा दे रहा है वो डर से क्या करेगा, मोटा पाइप लगा के रखेगा, क्योंकि प्रेशर से, ताकि डर फटे नहीं, फट जाए नहीं। तो क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं तीसरा क्या है, स्ट्रेस। अगर आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा तनाव लेते हैं, क्या अगर दो चार गो शादी करके खूब एकदम लड़ाई झगड़ा कर रहा है घर में, आप बाहर में एकदम पड़ल है 2 साल 4 साल 5 साल, माथा में हाथ दे के सोच रहे हैं, क्या है ये सब, क्या है, टेंशन है, हाइपर टेंशन है। आप देखते हैं इसको बीपी को चेक कैसे करेंगे। तो एक मिनट देखिए, जैसे डॉक्टर होता है या कोई भी होता है, तो इसको क्या करता है, इसको जो है मेनली इसको क्या करता है, इसे कान पे लगाता है। जैसे कान में लगाएगा, कान में लगाने के बाद देखिएगा यहाँ पे जैसे ये देता है, क्या करता है, यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे जैसे दे रहा है
तो इधर ललका वाला जो खून जो आ रहा है वह क्या करेगा, वह आएगा कितना 120 की इसमें आएगा, तो ठीक ठाक, ठीक है। उसके बाद इधर से जो रिटर्न जाएगा 80 के स्पीड में, तो इसी दौरान जो है ना इसको जब दबाएंगे हम, यहाँ जो एक पंप बांधेंगे, तो यहाँ से जो है ना पिछड़ पिछड़ के ब्लड जो आएगा और धक्का मार के जाएगा, तो यहाँ एक साउंड आएगा। उस साउंड को क्या कहते हैं, लपडप कहते हैं। हालांकि आप लोग गांव के हिसाब से समझ नहीं पाते हैं, तो कोई कहता है क्या, जो फुसफुस करता है, क्या करता है, ब्लड प्रेशर वह जो है ना फुसफुस करेगा। तो यह जो है ना कब फुसफुस करेगा, जब फुसफुस करना स्टार्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, मतलब कि ऊपर वाला प्रेशर कहेंगे 120, और जब फुसफुस करना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, नीचे वाला 80 वाला कहेंगे। क्या कहेंगे, 80 वाला। अब देखिए ब्रेन हेमरेज होता है कैसे, देखिए यह एक लिमिट से ब्लड आता है 120 से आता है, इधर भी जाएगा, दिमाग में भी खून क्या जाएगा 120 की स्पीड से जाएगा, सीधे मानिए 120 की स्पीड से जाएगा। लेकिन आप ले लिए नमक तेल मसाला वाला एकदम पूरा, मसाला तो कम होता है लेकिन नमक वाला में बहुत ज़्यादा होता है। इन तीनों चीज़ अगर ले लिए हैं, इन तीनों चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं आप, क्या करते हैं, साल्ट हो, टेंशन हो, और क्या होता है मोटापा हो, तो मारेगा इसमें जो है ना ब्लड का प्रेशर क्या करेगा, मारेगा एकदम होच होच के। और जैसे ही होच होच के मारेगा ना, तो यहाँ एगो क्या हो जाएगा, कोई एगो नस खाली फटने का देरी है, जैसे फट गया, क्या हो गया, फट गया, तो इसका मरना तय होता है। इस नस को बाल के बराबर रहता है, ऑपरेशन करना इसको पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा रिक्सी वाली हो जाता है, उतना समय ही नहीं दे पाता। अगर पटना जाइएगा यहाँ से, ऑब्वियसली 5-7 घंटा लेगा, तो अगर यहीं पे अगर इसका नस फट गया पेशेंट का, तो क्या करेगा, 5-7 घंटा नहीं जा पाएगा, क्या करेगा, नहीं जा पाएगा। हालांकि हॉस्पिटल में अगर हो जाएगा, तुरंत ही हो सकता है ब्रेन खोल के ऑपरेशन कर सके, तो यही क्या हो जाएगा, एगो फट जाएगा, और फट जाएगा तो ब्रेन में पूरा खून फैला जाएगा, और थक्का थक्का जम जाएगा, क्या करेगा, थक्का थक्का जम जाएगा, यहाँ थक्का थक्का जम गया। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं यह जो है ब्लड प्रेशर हाई होगा तो कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स दिखेगा, हमको सिम्टम्स दिखेगा। तो पहला सिम्टम्स देखिए, यह क्या है, मतलब हेडेक। हेडेक समझ में आता होगा, हेडेक कहने का मतलब, हेड का मतलब सर, और एक मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दर्द, इसका मतलब, तो दोनों को मिला के कंबाइंड करके एक मीनिंग निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एक मीनिंग निकाल दिया, तो उसी को क्या कहेंगे, हेडेक कहेंगे। क्या कहेंगे, हेडेक। उसके बाद हेडेक के बाद एक टाइप का अगर ज़्यादा होगा तो ध्यान रखिएगा, चक्कर आएगा। क्या आएगा, चक्कर, तो चक्कर भी लिख दिए। उसके बाद हार्ट रेट, मतलब बीपी, मतलब दिल का धड़कन जो है ना खूब ज़्यादा धड़केगा, धक 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 करेगा, तब बोलेगा डॉक्टर को ये दिल धड़क रहा है एकदम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, खूब हंस 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 कर रहा है, सांस भी फूलेगा, उस टाइम क्या होगा, सांस बहुत ज़्यादा एकदम हाई फूलेगा, एकदम ज़्यादा। अब देखिए 3 गो मेडिसिन आप जान लीजिए, उसके बाद हम एंड करते हैं। 3 गो मेडिसिन क्या है, दवाई में ये सब चीज़ तो देख ली है, बीपी बढ़ गया है, घरेलू उपाय अगर करना है तो ये घरेलू उपाय करना, ध्यान रखिएगा। इन 3 चीज़ को कम कर दीजिएगा, नमक कम लीजिएगा एकदम कम मात्रा में, और मोटापा हो जाएगा तो आप जिम उम करिए, दौड़िए, उसमें कम हो जाएगा, बीपी ऑलरेडी कम हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेस, तो तनाव उनाव छोड़ दीजिए, पड़ोसी कुछ हो गया, काट मार कुछ हो गया, घर में कोई बेड़ा लग गया, कोई आपको मतलब नहीं रखना है। क्या करना है, फ्री माइंडेड रखिए, बीपी जो है लिमिट में रहेगा। आप देखिए दवाई, मेडिकल टर्म मान के चलिए ये सब नहीं कर पाए, मेडिकल टर्म देखिए, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन 1 नंबर में ही दे दिए। तीनों में से किसी कोई भी एक को आप खिला सकते हैं, एम्लोडिपिन। उसके बाद एमिलोरिन, क्या है, एमिलोरिन, इसका डोज हम डोजेज में बताएंगे। आप ऐसे एडल्ट है तो एक एक करके खा सकते हैं, क्या करते हैं, एक एक करके खा सकते हैं। उसके बाद एटिनोलोल, एटिनोलोल अगर आपको डोज से सस्पेंशन हो या जिम्मेदारी से आपको डर लगे, तो क्या कीजिएगा, आप एक बार क्या कीजिएगा, मिल लीजिएगा, किससे, डॉक्टर से मिल लीजिएगा, वह क्या करेगा, डोज आपको बढ़ देगा। और ना तो खाना है तो